जियोपॉलिटिक्स में एक फेमस थियरी है, पावर ट्रांजिशन थियरी। यानी जब कोई ताकत या जो कोई बड़ा देश अपने फेस में प्रॉब्लम फेस करती है, जैसे कि यूएसए को चाइना से मिल रहा है, तो वो दुनिया में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पिछले 1 सालों में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए हैं। और वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट क्यों करती है? क्योंकि जिससे उसका जो दबदबा है पूरे विश्व में, जो जिसे वो सुपर पावर कहलाता है, वो बना रहे। और आज जैसे मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चाइना से ये प्रॉब्लम फेस कर रही है सुपर पावर की ओर। एक तरफ अमेरिका अपने डिक्लाइन मोड पे है, वहीं दूसरी तरफ चाइना एक सुपर पावर बनने की ओर है। अभी आपने देखा कि पिछले 1 हफ्ते में जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़े बदलाव हुए, जहां एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाइना का दौरा करते हैं और उसके कुछ दिन बाद यानी पुतिन रशिया के राष्ट्रपति 19 से 20 मई के बीच वो चाइना आते हैं। और चाइना क्यों आते हैं? जैसा कि मैंने बात किया पावर ट्रांजिशन थियरी, क्योंकि जो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इज स्ट्रगल फॉर पावर। यहां पर कोई किसी का ना दोस्त है ना कोई किसी का दुश्मन, जो है वो है नेशनल इंटरेस्ट, यानी सिर्फ पावर का खेल है पूरी दुनिया में। और हर एक देश चाहती है कि वो पावर जो है उस पर वो कब्जा करे और पूरे विश्व में अपना अस्तित्व स्थापित करे। और ठीक इसी प्रकार से इस वक्त जियोपॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा है। अभी अभी पुतिन 2 दिवसीय दौरा करके चाइना से अपने देश रशिया वापस गए हैं और कुछ दिन बाद यानी सिर्फ 3 दिन बाद यानी 23 मई और 26 मई के बीच में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी पूरी टीम के साथ यानी आसिम मुनीर और जो भी उनकी टीम होगी उनके साथ वो चाइना की विजिट करने वाले हैं। तो ये सब 3 चीज आप देख रहे हैं। एक तरफ देखें तो चाइना, एक समय था जहां चाइना का कोई नाम नहीं था, अस्तित्व नहीं था, लेकिन पिछले 1 दशक में जिस हिसाब से चाइना ने ग्रोथ किया, डेवलपमेंट किया, अपनी इकोनॉमी बढ़ाई, अपनी मिलिट्री पावर, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, हर एक में वो अमेरिका को एक कंपटीशन दे रहा है। और आज उसका सीधा असर आप जियोपॉलिटिक्स में देख सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं जिस तरीके से आप समझ सकते हैं। क्योंकि पिछले 2 से 3 महीनों के अंदर चाइना के अंदर शी जिनपिंग से मिलने कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए बीजिंग में। सबसे पहले बात करें तो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हो, या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो, या फ्रांस के राष्ट्रपति हो, या इटली की प्रधानमंत्री हो, ये सभी देश इस समय चाइना में आ रही हैं। और चाइना इस समय जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसका केंद्र बन चुका है और हर एक देश चाहती है कि वो चाइना के साथ अपना अच्छा संबंध रखे। क्यों संबंध अच्छा रखे? क्योंकि चाइना इस समय दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की तीसरी सबसे महाशक्ति, बात करें मिलिट्री पावर है, उसके जो सॉफ्ट पावर है वो भी उभर रहा है। जिस तरीके से उसने ग्लोबल साउथ के अंदर अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत कई देशों को लोन दिया है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उसने लाया है। जैसे पाकिस्तान में भी उसने गौदर की तरफ पास कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाए हैं और वहां पे डेवलपमेंट कर रही है। ये चाइना की जो डिप्लोमेसी है ये आज से नहीं है, पिछले अगर हम बात करें तो 1950 के टाइम से, माओ जेडुंग के टाइम से ये डिप्लोमेसी चल रही है। और चाइना का जो कम्युनिज्म है वो देखें तो और भी देशों से बिल्कुल अलग है। अगर हम बात करें वर्ल्ड में, विश्व के अंदर, तो 2 या 3 देश हैं जो अब कम्युनिज्म फॉलो कर रही हैं, जैसे कि रसिया हो गया, चाइना हो गया, क्यूबा हो गया, 2-3-4 नाम हैं। लेकिन जिस तरीके से चाइना ने कम्युनिज्म को फॉलो किया है वो काबिले तारीफ है और पिछले 1 दशक में उसने अपनी इकोनॉमी के साथ साथ मिलिट्री को भी बहुत आगे बढ़ाया है। अब सबसे पहले हम पॉइंट वाइज बात करेंगे, चाहे वो पुतिन का दौरा हो या ट्रंप का दौरा हो या अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का दौरा होने वाला है। और जियोपॉलिटिक्स में, खासकर वर्ल्ड ऑर्डर में क्या नए चेंजेस हो रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को खतरा है, वो कह रहे हैं कि चाइना के राष्ट्रपति मेरे से कहे कि भैया कि आप जो अमेरिका है वो डिक्लाइन के मोड पे है, लेकिन जब से आप राष्ट्रपति बने हैं तो चाइना उभर रहा है। उन्होंने ये प्रेस के मीडिया के सामने उन्होंने कही जब वो अपने देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पहुंच गए। तो आज ये माने या न माने, चाइना इस समय दुनिया का सबसे बड़ा ताकत बनने की ओर है और वो दुनिया के जियोपॉलिटिक्स के अंदर एक केंद्र बन के उभर रहा है। तो इन्हीं सब पॉइंट्स से बात करेंगे। सबसे पहले पुतिन पे चलते हैं। पुतिन चाइना का दौरा, आखिर पुतिन ने चाइना का दौरा क्यों किया, आखिर वो बीजिंग क्यों गए, शी जिनपिंग से क्यों मिले, इन सब बातों को लेकर के हम आसान भाषा में जियोपॉलिटिक्स में जो
कुछ चल रहा है उसको आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर पुतिन गए क्यों, क्योंकि कहा गया था 1920 मई के बीच में वो बीजिंग का दौरा किए और ट्रीटी ऑफ गुड नेबर एंड फ्रेंडली, ये जो ट्रीटी है यानी 25 साल इनका ट्रीटी हो गया, ये नाम था, बस ट्रीटी का एक नाम था कि भाई हम इसी के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या था वो आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आपको सबको पता है भाई 25 साल बाद जा रहे हैं, इनका जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है ये पूरा हो गया, इसको मनाने जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या था आइए अब समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं शी जिनपिंग ने रशिया को लेकर क्या कहा। ये बहुत ही बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि रूस के साथ संबंधों को अराजकता के बीच शांति का ताकत बताया। उन्होंने कहा कि चीन रूस रिश्ता एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है और पुतिन के लिए वो भाषा इस्तेमाल किया जो उन्होंने ट्रंप के लिए इस्तेमाल नहीं किया था। यानी चाइना के लिए, शी जिनपिंग के लिए रशिया बहुत इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन टू अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है वो कोर रियलिज्म पे, यथार्थवाद पे अपनी पॉलिटिक्स करती है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फायदा है और जहां उसको फायदा मिलेगा वहां पे वो चला जाएगा। और ये जो पावर पॉलिटिक्स जो ये कोर रियलिज्म शुरू हुआ था, ये आज से नहीं शुरू हुआ था। ये 1947 के दौर में जब हैंस मेर्गेनथाइम जैसे जियो पॉलिटिकल थिंकर आते हैं जो बात करते हैं भाई कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर जो ये एनार्की सिस्टम है, आप नए वर्ल्ड ऑर्डर, आप इंस्टीट्यूशन जैसे कि IMF हो गया या यूनाइटेड नेशन हो गया, ये सब बनाकर उतना आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो सबसे बड़ी किसी देश के पास है वो है पावर इन द सेंस, यानी दो प्रकार के पावर होते हैं, एक होता है हार्ड पावर, एक होता है सॉफ्ट पावर। अब अमेरिका की हम हार्ड और सॉफ्ट पावर के बारे में समझते हैं और एक दूसरी तरफ हम चाइना के हार्ड एंड सॉफ्ट पावर के बारे में समझते हैं। तो पहले समझते हैं कि अमेरिका का हार्ड पावर क्या है। आज आप जैसा कि जानते हैं कि दुनिया में जो सबसे बड़ी महाशक्ति है वो अमेरिका है। और अमेरिका महाशक्ति क्यों है? उसकी जो सबसे बड़ी आर्मी है, उसकी आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो, तीनों आर्मी बहुत ही मजबूत है। वायुसेना की बात करें तो उसकी वायुसेना में बहुत सारे ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो किसी के पास नहीं है, चाहे वो 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की बात करें, चाहे F-35 की बात करें, F-16 की बात करें, तमाम जो फाइटर जेट्स वो अमेरिका के पास है। ये इन द सेंस एक कहलाता है कि हार्ड पावर। उसके अलावा जो उसके पास मिसाइलें हैं वो शायद किसी देश के पास होंगी, उसके पास जो टेक्नोलॉजी है शायद वो किसी देश के पास होगी। चाहे वो वर्ल्ड वॉर 2 में देखें, जिस तरीके से अमेरिका ने यूरोप को सप्लाई किया था अपना जो वॉर मशीनरी थी, यानी अपने जो हथियार थे, और वहां से लेके आज तक करता रहा है। चाहे वो मिडिल ईस्ट में बात करें तो हर जगह बात करें, ये दिखा हार्ड पावर कि उसका जो डोमिनेंस है, ग्लोबल डोमिनेंस में क्यों है, क्योंकि उसकी तीनों सेनाएं जल थल वायु मजबूत है। जहां एक तरफ उसका 10 से ज्यादा बेड़े हैं, उसके पास फाइटर जेट्स है, मिसाइल है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है। और आर्मी नहीं है, उसके पास जो आर्मी है बहुत टेक्निकल आर्मी है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास जो हथियार है वो बहुत ही ऐसे स्तर के हैं जो किसी के देश के पास नहीं है। तो ये हो गया हार्ड पावर। अब समझते हैं अमेरिका का सॉफ्ट पावर क्या है। सॉफ्ट पावर इन द सेंस, जैसा कि आप इस समय हमें देख रहे हैं, आप इस समय मुझे यूट्यूब पे देख रहे होंगे, तो यूट्यूब किस देश का है? वो है अमेरिका का देश। आज हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं, आज हम डेस्कटॉप पे, अगर शायद माइक्रोसॉफ्ट हट जाए तो डेस्कटॉप चलाना कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एक्सेल हो गया और MS वर्ड हो गया, तो ये सब चीजें किसकी है? ये अमेरिका की है। एप्पल की बात करें और उसका जो व्हाट्सएप की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, ऐसे विभिन्न चीजें हैं, या हॉलीवुड मूवी हो गया। तो इसमें देखें तो जो सॉफ्ट पावर है वो अमेरिका का है, और ये जो सॉफ्ट पावर है 20 से 25 साल तक रहने वाला है। तो ये हो गया अमेरिका का। अब चाइना की बात करें, चाइना भी एक तरफ दुनिया की तीसरी सबसे महाशक्ति है। आर्मी की बेस पे बात करें तो अभी भी रशिया आगे है, लेकिन हाँ, वो रशिया को बहुत ही जल्द पछाड़ देगा, क्योंकि पुतिन आए ही इसलिए थे क्योंकि उनको जो सपोर्ट मिल रहा है एज अ मिलिट्री पावर, या जो मिलिट्री का कंपोनेंट्स होता है, जो उसके पार्ट्स होते हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? चाइना से आ रहे हैं। तो जिसके कारण कि ये हो गया चाइना का हार्ड पावर। अब सॉफ्ट पावर में आते हैं। चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर के वो पूरे विभिन्न देशों में कर्जे बांटती है, चाहे वो बात करें ग्लोबल साउथ में पाकिस्तान हो गया या तमाम जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहां पे वो ये सब करती हैं। तो ये आपने समझ लिया कि अमेरिका और चाइना का हार्ड पावर क्या है। आप समझते हैं पुतिन ने चाइना आने के बाद क्या कुछ कहा। पुतिन ने कहा रूस चीन संबंध अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि यह रिश्ता समानता, आपसी सम्मान, दोस्ती और सच्चे पड़ोसी के सिद्धांतों पर टिका है और यह रिश्ता हर परीक्षा को मजबूत निकला है। और ये जो इन्होंने लाइन कही, इसको हम आपको समझाते हैं कि हर परीक्षा में बहुत ही मजबूत निकला है। मैं ऐसा इन्होंने क्यों कहा और इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि 2022 में जब यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध होता है तो जो वेस्टर्न कंट्री होती हैं, यूरोप होता है, अमेरिका होता है, वो एक साथ आ जाते हैं। वो बाइडेन के दौर में आपने देखा होगा, एक साथ आ जाते हैं।
और मिलकर सैंक्शन लगाते हैं। उसके बाद 5,000 से ज्यादा सैंक्शन लगाते हैं कि भाई ठीक है, अब रशिया का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर आता है, देखो चाइना, चाइना न्यूट्रल है, लेकिन जिस तरीके से वो सपोर्ट कर रहा है अमेरिका के वार मशीनरी को, आज अमेरिका जिस तरीके से अपने डोमिनेंस को लेकर खतरा महसूस कर रहा है, उसका सबसे मेन कारण चाइना है। क्योंकि अगर आज चाइना ना होता तो तो ये युद्ध शायद बहुत दिन चल पाता, लेकिन चाइना ने सपोर्ट किया रसिया। और कैसे किया वो हम आपको आसानी बात से समझते हैं, क्योंकि आज रसिया और चाइना के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है वो है 240 बिलियन डॉलर का, जिसमें से जो रसिया जो एक्सपोर्ट करता है चाइना को, वो करता है तेल हो गया, गैस हो गया, इन सब चीजों को यूरिया वगैरह, इन सब चीजों को एक्सपोर्ट करता है। और वहीं चाइना का एक्सपोर्ट करता है, यानी जो रशिया का 40% से ज्यादा जो सामान आता है वो कहां से आता है वो चाइना से। तो इस तरीके से देखें तो, एक तरीके से देखें तो जिस तरीके से मशीनरी, पूरा वॉर मशीनरी को सपोर्ट किया है चाइना ना होता तो शायद रशिया यूक्रेन युद्ध में टिक पाता, क्योंकि उसके जो 500 से ज्यादा ड्रोन हुए, मिसाइलों के जो छोटे छोटे सामान होते हैं, पुर्जे होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, वो कहां से आ रहे हैं? चाइना से आ रहे हैं। तो इसलिए एक स्ट्रेटेजिक मूव था व्लादिमीर पुतिन का चाइना आना। अब समझते हैं आखिर इस विजिट में आखिर क्या कुछ निकला। उन्होंने जो साइन किया, जो मेरा कहने का मतलब है कि दस्तावेज पे हस्ताक्षर किए, वो अभी मीडिया में नहीं आया है। बस इतना कहा गया कि हाँ 20 से ज्यादा जो दस्तावेज थे वो आए हैं। बस नॉर्मली नाम बताया गया है कि वो क्या है। एआई सहयोग पे बात हुई है, ऊर्जा सहयोग यानी तेल पर, गैस, कोयला, परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा, आर्थिक सहयोग और बैंकिंग और सैन्य अभ्यास की ओर गहरा करने का फैसला लिया गया है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि इन सब चीजों इंपॉर्टेंट है खासकर रशिया के लिए। और रशिया ने एक और मूव खेला है, एजुकेशन। अब वो क्या चाह रहा है कि जो रशियन लोग हैं, जो रशिया निवासी हैं, वो चाइना जाएं और एजुकेशन ले। अब देखिए, एजुकेशन और चाइना का जो डोमिनेंस इन फ्यूचर बढ़ने वाला है, कैसे बढ़ने वाला है। अगर कोई रशियन जो छात्र हैं, अगर वो रशिया के छात्र हैं, अगर चाइना पढ़ेंगे, यानी 10 साल, 5 साल, 6 साल अगर वो पढ़ते हैं, तो वहां पे उनकी जो चाइना के अंदर जो प्रेम है वो बढ़ेगा। और जब वो वहां पे जाएंगे अपने देश रशिया में, चाहे वो किसी एज अ ब्यूरोक्रेट ज्वाइन करते हैं, तो वो सब चीजें वहां पे दिखेगी, चाइना इन्फ्लुएंस दिखेगी, क्योंकि वो जहां से पढ़ के आए हैं, थोड़ा बहुत तो इन्फ्लुएंस रहेगा ही रहेगा। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं कि कितना और कौन से डील हुए। जैसा आपने बताया कि 20 से ज्यादा जो डील हुए, या एजुकेशन पे बात करें, मल्टी पोलर वर्ल्ड पे बात हुई। दूसरी बात, मल्टी पोलर वर्ल्ड पे बात हुई। अभी ट्रंप ने आए और उन्होंने बात किया G2, जहां पे उनका कहना है कि आप, जैसे कि आप जो हम यूरोप का रीजन है, साउथ अमेरिका का रीजन है, इन सब चीजों पे हम देखते हैं। आप जो एशिया का रीजन है, खासकर साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया, इन सब चीजों पे आप अपना मतलब दबदबा दिखाइए, उस तरफ हम दबदबा दिखाएंगे। लेकिन पुतिन आते हैं और पुतिन क्या बोलते हैं, वो बात करते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड। भाई अभी दुनिया वो दुनिया नहीं रह गई है जहां पे यूनिपोलर वर्ल्ड हो या बाईपोलर वर्ल्ड हो। एक जमाना था 1947 से लेकर के 1991 तक, जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ, तब तक दो महाशक्तियां थी, यूएसएसआर और अमेरिका। इन दोनों के बीच जंगें हुई। ये दोनों आपस में नहीं लड़े, लेकिन हाँ दूसरे की जमीन पे लड़े। जैसे कि मिडिल ईस्ट में आपने सद्दाम हुसैन का नाम सुना होगा। आपने ईरान का जो भी युद्ध भी चल रहा है, तो जब ईरान इराक का युद्ध होता है, मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ती है। इसके बाद आपने क्यूबा मिसाइल क्राइसिस सुना होगा। इसके अलावा जब श्रीलंका में होता है वार, ये सब चीजों को लेकर वो दूसरे देशों में लड़ती आई हैं। तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड, जो जैसा मैंने शुरू में बात किया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की उन्होंने बात की और उस पर सहमति भी जताई शी जिनपिंग ने, चाइना के प्रेसिडेंट ने। तो एक तरफ अगर आप देखें तो आज दुनिया में 3 महाशक्ति हैं, यानी रशिया, अमेरिका और चाइना। और जो उभरती हुई एक पावर है, उसमें सबसे पहले हमारा देश प्यारा भारत। आज भारत भी वर्ल्ड लेवल पे एक ताकत है, एक पावर है। आज हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बढ़ने की ओर है। आज हमारी मिलिट्री पावर, जैसा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जाकर, सोचिए पाकिस्तान के अंदर जाकर जिस तरीके से उन्होंने अपने मिशन को कंप्लीट किया, आतंकवादियों को निस्तानाबूद किया, कब्र के अंदर दफन करवाया। तो यही ताकत है हमारी भारतीय सेना की, ये भारत के लोगों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, सबसे पहले नेशन फर्स्ट, उसके बाद जो भी होगा होगा। तो ये सब चीजें देखने को मिली। और ये खासकर पुतिन ने सीधा साफ कहा कि ये दुनिया अब मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात है। उसके बाद आते हैं पावर ऑफ साइबेरिया टू गैस पाइपलाइन।
रसिया क्या चाहता था कि जो गैस की पाइपलाइन हो वो रसिया मंगोलिया के बॉर्डर से, रसिया से होते हुए, पास के होते हुए वो चाइना तक जाए और जो गैस है वो आसानी से चाइना में पहुंच जाए, क्योंकि चाइना एक छोटा मोटा देश नहीं है, वो भी 100 करोड़ की आबादी वाला देश है और वहां पे गैस की खपत बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर वही पुतिन, जैसा मैं बोलता हूँ कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड एनिमी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, क्योंकि उनको पता है अगर हम सिर्फ चाइना पे डाइवर हो जाएंगे तो चाइना पे भरोसा करना इतना आसान नहीं होता। सबको, हर एक देश को, अपने स्टेट को नेशनल इंटरेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चाइना ने इस पे सीधा मना कर दिया, या कहें तो अभी भी इस पे कोई बात नहीं बन पाई है, क्योंकि चाइना चाहता है वो हर जगह से अपने एनर्जी सिक्योरिटी को रखे, चाहे वो ईरान से लेना हो, कतर से लेना हो, मिडिल ईस्ट से लेना हो या और किसी देश से लेना हो। तो यहाँ पे कोई बात नहीं बनी। अब पुतिन क्यों गए थे, जैसा मैंने आपको बताया, रशिया की इकोनॉमिक सर्वाइवल और सैंक्शन बाईपास के लिए, जैसा मैंने पहले बताया, क्योंकि आज जब से वार चला, युद्ध हो रहा था, तब से सारे जो सामान थे, पुर्जे थे, वो आ रहे थे चाइना से। स्ट्रेटेजिक रेजोनेंस पोस्ट ट्रम्प विजिट, यानी उनका ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जब डोनाल्ड ट्रम्प चाइना गए तो आखिर क्या क्या बड़ी बड़ी बातें सामने आई, क्या सी जिनपिंग और पुतिन के बीच बातें हुई, और सी जिनपिंग और खासकर डोनाल्ड ट्रम्प वियतनाम, ताइवान को लेकर के कितना झुके, ताइवान को लेकर के, क्योंकि ताइवान एक हॉट टॉपिक रहा है चाइना और अमेरिका के बीच में। जिस तरीके से अमेरिका हमेशा से चाइना को, ताइवान को सपोर्ट करता आया है और चाइना को साफ बोला है कि अगर ताइवान पे आप कुछ करते हैं तो हम आपके बीच में आएंगे। और अमेरिका में ऐसा रूल भी बना है कि अमेरिका को हमेशा से भारत को, माफ कीजिएगा, ताइवान को हथियार देना होगा, सपोर्ट करना होगा। लेकिन एक तरफ डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि जो 12 बिलियन की डील है उसे हम रद्द कर रहे हैं। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, यानी ये जो दौरा है 2001 से, जब यूएसएसआर विघटन होता है, जब पुतिन राष्ट्रपति बनते हैं, तो नया दौर शुरू होता है, चाहे वो भारत के साथ शुरू होना हो या किसी और देश के साथ शुरू होना हो। तो वो कहते हैं कि ये सिर्फ 25 साल तक दोस्ती नहीं रहेगी, ये दोस्ती को हम लॉन्ग टर्म में लेके जाएंगे, यानी बड़े स्तर पे लेके जाएंगे। अब चाइना के लिए भी फायदा जान लेते हैं। सस्ता रशियन एनर्जी मिल रहा है उसके यूएस के अगेंस्ट, काउंटर बैलेंस और बीजिंग को ग्लोबल डिप्लोमेसी का फोकल पॉइंट दिखाने का मौका। सोचिए, क्योंकि इससे क्या हो गया है कि अब पूरे ग्लोबल डोमिनेंस में चाइना का दबदबा बढ़ रहा है। चाइना दिख रहा है कि भाई हाँ, अब हम सुपर पावर बनने की ओर है और हमसे अच्छा देश इस समय कोई नहीं है, क्योंकि चाइना के अंदर विभिन्न देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो जा रहे हैं, चाहे वो हम, जैसा कि हमने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप रहे हों, या इससे पहले पुतिन भी रहे हों, या मार्क कार्नी रहे हों, या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे हों, या फ्रांस के राष्ट्रपति रहे हों। तो ये सब चीजें, जैसा कि देखा आपने, नया वर्ल्ड ऑर्डर और चाइना इस नए वर्ल्ड ऑर्डर का मुख्य बिंदु बन के उभर के निकला है। रसिया अब चाइना को जूनियर पार्टनर बना चुका है, क्योंकि एक टाइम था 50 के टाइम, जब एक तरफ यूएसएसआर, रसिया नहीं था उस समय, था यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, बहुत बड़ा पावर था। और उस समय जब एक टाइम था, कहा जाता है कि जब रशिया के जो प्रेसिडेंट थे, यानी जो माफ कीजिएगा, चाइना के प्रेसिडेंट थे, और जो चाइना, जो आधुनिक चाइना है उसके निर्माता भी कहे जाते हैं, फादर भी कहे जाते हैं, जब वो रशिया गए थे तो उनको 3 दिन तक वेट कराना पड़ा था। लेकिन आज दौड़ देखिए, एक तरफ चाइना जूनियर पार्टनर था, या जूनियर पार्टनर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और आज देखिए चाइना का डोमिनेंस, जिस तरीके से उसने रशिया को जूनियर पार्टनर बना दिया है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स में। पुतिन का जो ये दौरा रहा है उसको आइए आसान भाषा में आपको हम समझाते हैं। रसिया को इकोनॉमिक ब्रीथिंग स्पेस मिलेगा, एनर्जी सेल्स बढ़ेगा और सैंक्शन को बाईपास करने में मदद मिलेगी। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आते हैं, तो दोनों तरफ से यूएस और वेस्ट के क्लियर सिग्नल है, यानी कि नो लिमिट्स पार्टनरशिप अभी भी जिंदा है, यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड की, जैसे मैंने बात किया कि नो लिमिट्स, जो हमारे बीच चाइना और उसके बीच में जो दोस्ती है वो नो लिमिट्स है, यानी कि कोई भी इसमें कोई लिमिट्स नहीं है। और लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट की बात करें तो यूरेशिया एक्सिस मजबूत होगा, यानी जो एससीओ ब्रिक्स है, एससीओ में जो तमाम देश आते हैं, यहाँ पे इनको फायदा मिलेगा, क्योंकि एससीओ के अंदर जो तमाम यूरेशिया के कंट्रीज आते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, यूएस चाइना ट्रायंगल, यानी जब यूएस चाइना जो ट्रायंगल बन रहा है, चाइना अपने आप को न्यूट्रल, एज अ न्यूट्रल पेश कर रहा है, और जिसके कारण उसको पूरी जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में है उसको मदद मिल रहा है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट्स पे, मिलिट्री टेक एंगल, क्योंकि चाइना आज भी रसिया से मिलिट्री के पर्पस में बहुत पीछे है। तो चाइना क्या सोच रहा है कि जो भी हम मिलिट्री पावर, वो कितना हम कोशिश करें जो हम रसिया से ले पाए, क्योंकि रसिया आज मिलिट्री पावर में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है।
रसिया आज S-400 जिसकी है उस चाइना ने खरीद रखा है। चाइना का HQ-90 है, वो पूरे देश विदेश भर में देता रहा है, लेकिन फिर भी वो S-400 रशिया से खरीद के रखा है। तो इस तरीके से जैसा आपने देखा कि आसान भाषा में समझा कि क्या जियोपॉलिटिक्स में चल रहा है, जहां पे एक तरफ यूएस को डर है कि उसका जो डोमिनेंस था वर्ल्ड में वो खत्म हो रहा है। उसके बाद पुतिन जूनियर पार्टनर रसिया चाइना के बन गए हैं, और उसमें जैसा आपने जाना कि चाइना आज वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे मेन पावर बन के उभर रहा है, यानी पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर रहा है। जहां पर एक तरफ देखें तो डोनाल्ड ट्रम्प यानी अमेरिका बाइपोलर की बात करता है कि भाई G2 बनाते हैं, और सिर्फ चाइना और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अस्तित्व मतलब राज करते हैं। लेकिन एक तरफ फिर आते हैं पुतिन, और उन्होंने सीधा बात किया मल्टीपोलर वर्ल्ड की। और पुतिन ही बात नहीं करते, पुतिन के अलावा भी जो अन्य देश हैं वो भी बात करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो हमेशा से मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते रहे हैं, और ठीक पुतिन ने भी कही। तो फिलहाल हमारे इस खास वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। और ये एनालिसिस आपको कैसा लगा कि पुतिन का जो दौरा था उसमें क्या कुछ बड़ा देखने को मिला, जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ बड़े बदलाव आए, इसको लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी उसको भी बताइएगा। और तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।